धरती पर ऐसी ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ पत्थरों को नहीं तराश रहे थे, बल्कि रहस्यों को पत्थरों में कैद कर रहे थे। कहीं पूरे पहाड़ को काटकर मंदिर बना दिए गए, कहीं रेगिस्तान की रेत के बीच अचानक एक लाल शहर खड़ा हो गया, कहीं विशाल चट्टानों को ऐसे खड़ा किया गया मानो आसमान से बातचीत कर रहे हों, और कहीं हजार हजार टन के पत्थरों को बिना मशीनों के ऐसे सजाया गया जैसे ये कोई खेल हो। ये रहस्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरती पर बिखरे ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और खोजी लोग हैरान रह जाते हैं। तो आइए चलते हैं समय की उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे पत्थरों से बनी दुनिया की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी जगहों के बारे में। नंबर 1, पेट्रा। तपते हुए रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच अचानक सामने उभरती है एक लाल चमक, जैसे किसी ने पूरे पहाड़ को गुलाब की छटा में बदल दिया हो। यही है पेट्रा, वो रहस्यमयी शहर जिसे पत्थरों को काटकर तराशा गया। दूर से देखने पर यह बस एक पहाड़ी लगती है, लेकिन पास आते ही महसूस होता है कि इसके भीतर छुपा है धरती का एक अनसुलझा चमत्कार। करीब 2000 साल पहले नबाटियन सभ्यता ने इसे बनाया था, लेकिन सवाल यह है, उन्होंने बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरकर इतने शानदार मंदिर, मकबरे और महल कैसे बना दिए। द ट्रेजरी नाम का उनका सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट तो इतना भव्य है कि लगता है जैसे किसी ने लाल पत्थर में पूरी कहानी उकेर दी हो। इतिहासकार मानते हैं कि पेट्रा कभी सिल्क रोड का दिल था। यहां से व्यापारियों के काफिले मसाले, सोना, रेशम और अनगिनत खजाने लेकर गुजरते थे। लेकिन जितनी तेजी से यह शहर फला फूला, उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गया। कहा जाता है कि एक भीषण भूकंप ने इसकी दीवारों और महलों को गिरा दिया। कुछ का मानना है कि जब नए व्यापार मार्ग बने तो पेट्रा सूना पड़ गया और धीरे धीरे रेत ने इसे निगल लिया। लेकिन इन तर्कों के बावजूद असली कारण आज भी एक पहेली है, और रहस्य तो इससे भी गहरा है, क्योंकि पेट्रा सिर्फ एक शहर नहीं था। इसकी इमारतों का अलाइनमेंट, इसके छिपे हुए रास्ते और इसके सीक्रेट चेंबर्स बताते हैं कि नबाटियन लोग शायद किसी खोए हुए एडवांस्ड ज्ञान के मालिक थे। कई रिसर्चर्स का दावा है कि पेट्रा की दीवारों और सुरंगों में अब भी ऐसे गुप्त कक्ष मौजूद हैं जिन्हें किसी ने खोला ही नहीं। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ शापित खजाना दबा हुआ है, जिसे खोजने की कोशिश करने वाले कभी लौट कर नहीं आते। आज जब सूरज ढलते वक्त इसकी लाल चट्टानों पर सुनहरी किरणें गिरती हैं, तो पूरा पेट्रा ऐसा लगता है मानो हजारों साल पुराना कोई रहस्य अब भी हमें देख रहा है। नंबर 2, अजंता एंड एलोरा केव्स। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल के बीच खड़े हो, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और चट्टानें। अचानक आपकी नजर उस पहाड़ पर बनी दरारों पर पड़ती है, और जब आप करीब जाते हो तो पता चलता है ये दरारें दरअसल गुफाओं के विशाल दरवाजे हैं। और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हो, ऐसा लगता है मानो समय की कोई दीवार तुम्हें 2000 साल पीछे ले गई हो। ये हैं अजंता और एलोरा केव्स, जहां पूरे पहाड़ को तराश कर बनाए गए हैं मंदिर, गुफाएं और अद्भुत मूर्तियां। न कोई मशीन, न कोई मॉडर्न टूल, सिर्फ हथौड़ा और छेनी। लेकिन कार्विंग्स इतनी बारीक है कि पत्थर पर मानो कपड़े की सिलवटें उभर आई हों। अजंता की गुफाएं करीब 2री सदी ईसा पूर्व की है। यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स इतनी जीवंत हैं कि लगता है मानो अभी अभी कोई कलाकार ब्रश छोड़कर गया हो। ये पेंटिंग्स बुद्ध के जीवन की कथाएं सुनाती हैं, और यही वजह है कि अजंता को स्टोरी बुक इन स्टोन भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ है एलोरा केव्स। इन गुफाओं का सबसे बड़ा रहस्य है कैलासा टेम्पल। पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। एक पहाड़ को ऊपर से नीचे तक तराशकर 100 फीट ऊंचा, 200 फीट चौड़ा मंदिर बना दिया गया। इसमें 2000 से भी ज्यादा मजदूरों ने करीब 18 साल तक काम किया। लेकिन इतनी सटीकता और सिमेट्री इतनी जीवंत है मानो किसी ने 3D ब्लूप्रिंट बनाकर काम किया हो। इतिहासकार मानते हैं कि ऐसी निर्माण कला उस समय की तकनीक से लगभग असंभव थी। कुछ कहते हैं कि इसमें कोई खोई हुई एंशिएंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, तो कुछ लोग इसे देवताओं या एलियंस की मदद मानते हैं। आज भी एक सवाल सबके मन में है, इतने विशाल पहाड़ को काटकर
इतना सुंदर और जटिल मंदिर बनाने का विचार आखिर आया कहां से, और वो भी उस दौर में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अब भी लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते थे। अजंता और एलोरा सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये पत्थरों में कैद वो रहस्य हैं जिनके राज्य शायद कभी पूरी तरह सामने ही ना आ पाए। नंबर 3, कोलैनिश स्टोन। रात का समय, ठंडी हवाएं और आसमान में फैले अनगिनत सितारे। स्कॉटलैंड के दूर दराज इलाके में अचानक जमीन से उठते नजर आते हैं लंबे लंबे पत्थर जो एक गोलाकार आकृति में खड़े हैं। दूर से देखने पर लगता है मानो ये पत्थर रात के आसमान की रखवाली कर रहे हों। ये हैं कोलैनिश स्टोन, जिन्हें कभी कभी स्टोनहेंज का रहस्यमयी भाई भी कहा जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये स्टोनहेंज से भी ज्यादा पुराने और रहस्यमय हैं। माना जाता है कि ये करीब 5000 साल पहले खड़े किए गए थे। अब सवाल ये उठता है, किसने और क्यों बनाया? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि इन पत्थरों का इस्तेमाल खगोल विज्ञान के लिए किया जाता था, क्योंकि जब सूरज और चांद अपनी खास स्थितियों में आते हैं तो इन पत्थरों की छाया बिल्कुल सटीक अलाइनमेंट बनाती है। लेकिन यहाँ रहस्य और गहरा हो जाता है। स्थानीय लेजेंड्स मानते हैं कि ये पत्थर असल में एक प्राचीन कल्ट या रिचुअल का हिस्सा थे। कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ अजीबो-गरीब अनुष्ठान और बलि दी जाती थी। कुछ कहानियों के अनुसार ये पत्थर पहले इंसान थे जिन्हें किसी श्राप के कारण पत्थर में बदल दिया गया। कोलैनिश स्टोन्स के आसपास के गांवों में अब भी लोग दावा करते हैं कि पूर्णिमा की रात जब चांद इन पत्थरों के बीच से निकलता है तो हवा में अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यहां से गुजरते वक्त उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ। आज भी ये पत्थर उसी रहस्यमयी खामोशी में खड़े हैं, जैसे सदियों से आसमान की हर हरकत पर नजर रख रहे हों। क्या ये सचमुच किसी प्राचीन सभ्यता का ऑब्जर्वेटरी था, या फिर किसी ऐसे रहस्य का हिस्सा जिसे इंसान आज तक समझ ही नहीं पाया? नंबर 4, सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस। श्रीलंका के घने जंगलों के बीच अचानक एक चट्टान आकाश को चीरती हुई उठती है। 200 मीटर ऊंची ये अकेली खड़ी चट्टान दूर से देखने पर किसी देवता की मूर्ति जैसी लगती है, लेकिन जब आप इसके करीब जाते हैं तो पता चलता है कि यह सिर्फ चट्टान नहीं है, बल्कि इसके ऊपर बसा है एक प्राचीन रहस्य जिसे लोग सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस कहते हैं। 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने इस चट्टान को अपना गढ़ बनाया। कहते हैं कि उसने अपने ही पिता का खून किया था, और इसी अपराध बोध और डर से बचने के लिए उसने आसमान छूती इस चट्टान के ऊपर अपना महल बनवाया। चट्टान पर चढ़ते वक्त अचानक विशाल सिंह के पंजों जैसी पत्थर की नक्काशी सामने आती है। ये ऐसे लगता है मानो कोई अदृश्य रक्षक आपको चुनौती दे रहा हो कि अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। किले के अंदर बनी रहस्यमयी गुप्त सुरंगें आज भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। और सबसे अद्भुत है इसकी मिरर वॉल, जो हजारों साल पहले इतनी चमकदार बनाई गई थी कि लोग उसमें अपना चेहरा देख सकते थे। सवाल अब भी वही है कि उस समय जब विज्ञान और तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, तो आखिर ये अद्भुत निर्माण संभव कैसे हुआ? दीवारों पर बनी फ्रेस्को पेंटिंग्स, जिनमें रहस्यमयी अप्सराएं और देवियों के चित्र उकेरे गए हैं, ये संकेत देते हैं कि सिगिरिया सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि किसी गुप्त धार्मिक स्थल या फिर खोई हुई सभ्यता का राजमहल भी हो सकता था। इतिहासकार कहते हैं कि कश्यप की मृत्यु के बाद यह महल धीरे धीरे वीरान हो गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिगिरिया सिर्फ एक राजा का गढ़ था, या फिर इसमें छिपा है वो राज जो आज भी हमारी समझ से परे है? नंबर 5, बालबेक। कल्पना कीजिए आप हजारों साल पहले के लेबनान में हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हवा में रहस्यमयी सन्नाटा, और एक घाटी के बीचों बीच खड़े हैं ऐसे विशाल पत्थर जिन्हें देखकर लगता है जैसे धरती पर नहीं बल्कि किसी देवताओं की नगरी में आ गए हों। ये जगह है बालबेक, जिसे कई प्राचीन सभ्यताएं देवताओं का घर कहती थीं। यहाँ मौजूद हैं ट्रिलिथॉन स्टोन्स, इतने बड़े पत्थर के ब्लॉक्स जिनका वजन 1000 टन से भी ज्यादा है। मतलब हर एक पत्थर का वजन लगभग 200 हाथियों जितना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2000 साल पहले जब न क्रेन्स थीं न मॉडर्न मशीन्स, तब आखिर इन्हें कैसे काटा गया, कैसे उठाया गया, और कैसे इतनी परफेक्ट प्रिसीजन के साथ
एक दूसरे के ऊपर फिट कर दिया गया। इतिहासकार कहते हैं कि ये पत्थर रोमन साम्राज्य ने मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किए, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पत्थर रोमनों से भी पहले यहां मौजूद थे, यानी शायद किसी और प्राचीन सभ्यता ने इन्हें तराशा था। लोकल लेजेंड्स और प्राचीन मिथकों में कहा गया है कि ये पत्थर देवताओं या जायंट्स ने रखे थे। कुछ तो मानते हैं कि यहाँ अनुनाकी जैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने कदम रखा था और उन्होंने ही इस जगह को अपनी लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। आज भी बालबेक की खुदाई में कई ऐसे रहस्यमयी चेम्बर्स और टनल्स मिलते हैं जिनका मकसद समझ नहीं आता। कई आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि यहाँ शायद कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसान के इतिहास की परिभाषा बदल सकता है। जब कोई इन पत्थरों के पास खड़ा होता है तो एहसास होता है कि ये काम सिर्फ इंसानों का नहीं हो सकता। सवाल अब भी वही है, क्या सचमुच ये देवताओं का काम था या किसी खोई हुई सभ्यता की भूली हुई तकनीक? तो दोस्तों, ये थी वो रहस्यमयी जगहें जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वज सच में हमसे कहीं ज्यादा जानते थे, या फिर उन्होंने किसी ऐसी खोई हुई तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसे आज हम भूल चुके हैं। इन जगहों पर खड़े होने पर लगता है कि पत्थर भी बोलते हैं, बस हमें उनकी भाषा समझनी नहीं आती। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही रहस्यमय फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।